भारत के एक छोटे से गांव में बहुत ही प्यारे लोग रहते थे। गांव चारों तरफ से खेतों, बागों और तालाबों से घिरा हुआ था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकलती तो पूरा गांव चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज उठता। इन्हीं चिड़ियों में दो खास चिड़िया थीं, गुड़िया और मुनिया। गुड़िया और मुनिया दोनों बहनें थीं। वे गांव के पीपल के पेड़ पर रहती थीं। सुबह से शाम तक वे खेतों के ऊपर मंडराती, दाना चुगती और लोगों से बातें करती। गांव के लोग भी इन दोनों चिड़ियों को बहुत मानते थे, मानो वे गांव की रक्षक हों। गांव का जीवन बड़ा ही सादा था। लोग खेतों में काम करते, महिलाएं कुएं से पानी भरती, बच्चे बगीचे में खेलते। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य तब होता जब गुड़िया और मुनिया आसमान में उड़ान भरती और उनकी मीठी आवाज गूंजती। उनकी आवाज सुनकर बच्चे भी गाना शुरू कर देते। गांव वाले अक्सर कहते, ये दोनों चिड़ियां तो हमारे लिए भगवान का तोहफा है। जहाँ ये रहती हैं, वहाँ सुख शांति रहती है। दोनों बहनों का रिश्ता गहरा था। गुड़िया थोड़ी समझदार थी, जबकि मुनिया शरारती। गुड़िया हमेशा सावधानी बरतती, मुनिया को समझाती, बहन, इंसानों पर ज्यादा भरोसा मत कर, सब अच्छे नहीं होते। लेकिन मुनिया मासूम थी। वह कहती, नहीं दीदी, गांव वाले अच्छे हैं। वे हमें दाना डालते हैं, पानी रखते हैं। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब का पानी कम हो गया। गांव वालों के पास खाने को अनाज भी कम पड़ने लगा। लोग परेशान हो गए। अब गांव वालों के सामने दो रास्ते थे, अपनी भूख मिटाएं या फिर जानवरों और पक्षियों के लिए भी कुछ दाना छोड़ें। कुछ स्वार्थी लोग बोले, जब हमारे बच्चे भूखे हैं तो चिड़ियों को क्यों खिलाएं? लेकिन गांव के बुजुर्ग रामू काका ने कहा, अगर चिड़ियों को खाना नहीं देंगे तो वे हमें छोड़कर चली जाएंगी। उनकी चहचहाहट ही तो हमें जीने की उम्मीद देती है। अकाल बढ़ता गया। अब इंसानों के सामने कठिनाई आ गई। कई लोग अपने घर के आंगन में दाना डालना बंद कर चुके थे। गुड़िया समझ गई कि हालात बिगड़ रहे हैं। उसने मुनिया से कहा, बहन, अब हमें जंगल की ओर उड़ जाना चाहिए, वहाँ पेड़ों पर फल होंगे। लेकिन मुनिया बोली, नहीं दीदी, हम गांव वालों को छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक वे जी रहे हैं, हमें भी उनके साथ रहना है। एक दिन गांव की औरतें इकट्ठा हुईं। उन्होंने अपने बच्चों की थालियों से थोड़ा थोड़ा अनाज बचाकर एक बर्तन में रखा और उसे पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया। जब गुड़िया और मुनिया ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मुनिया बोली, देखा दीदी, इंसान भूखे हैं फिर भी हमें नहीं भूले। गुड़िया बोली, हाँ बहन, यही असली इंसानियत है। अकाल की वजह से गांव में बीमारियां फैलने लगीं। बच्चे कमजोर होने लगे। गुड़िया और मुनिया रोज देखती कि कैसे गांव वाले हिम्मत से जी रहे हैं। एक रात मुनिया ने सोचा, अगर हम भगवान से दुआ करें तो शायद बारिश हो जाए। गुड़िया ने उसे रोका, दुआ से सब नहीं बदलता, मेहनत करनी पड़ती है। गुड़िया ने गांव वालों की मदद करने का तरीका सोचा। उसने देखा कि पास के जंगल में छोटे छोटे झरने हैं। गुड़िया और मुनिया रोज अपनी चोंच में पानी भरकर गांव के तालाब में डालने लगीं। ये काम बहुत छोटा था, लेकिन गांव वाले देखकर भावुक हो गए। रामू काका ने कहा, अगर दो छोटी चिड़ियां हमारी मदद कर सकती हैं तो हम क्यों हार माने। अब गांव वाले भी जंगल से पानी लाने लगे। सबने मिलकर तालाब में पानी भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तालाब में पानी इकट्ठा होने लगा। खेतों में नमी आई। गांव के लोगों में फिर से उम्मीद जागी। एक दिन पूरे गांव ने मिलकर हवन किया। गुड़िया और मुनिया भी आसमान में उड़ते हुए चहक रही थीं। जैसे ही हवन पूरा हुआ, आसमान में बादल छा गए। पहली बूंद गिरी तो मुनिया खुशी से उछल पड़ी, दीदी, बारिश आ गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे नाचने लगे। बारिश से खेत हरे हो गए, तालाब भर गया। गांव में फिर से जीवन लौट आया। गांव वालों ने गुड़िया और मुनिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने हमें इंसानियत और धैर्य का असली सबक सिखाया है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, हम तो बस छोटी सी चिड़िया हैं, असली ताकत तो आपके मिलजुल कर रहने में है। इस बार गांव वालों ने एक नया नियम बनाया। रामू काका ने पंचायत में घोषणा की, आज से गांव में हर घर अपने आंगन में थोड़े से दाने रोज डालेगा। ये सिर्फ गुड़िया और मुनिया के लिए नहीं, बल्कि उन सभी पक्षियों और जानवरों के लिए होगा जिनके साथ हम धरती साझा करते हैं।
सभी लोग खुशी खुशी मान गए। गांव के बच्चे गुड़िया और मुनिया को अपना दोस्त मानते थे। वे रोज उन्हें पुकारते और बातें करते। एक दिन छोटा बच्चा सोनू अपनी माँ से बोला, माँ, अगर ये चिड़िया न होती तो शायद हम हार मान जाते। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, यही तो असली शिक्षा है कि छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान करना चाहिए। अब गांव के बच्चे हर जगह पेड़ लगाते और चिड़ियों के लिए पानी रखते। ये परंपरा धीरे धीरे और गांवों तक फैल गई। एक सुबह मुनिया ने आसमान की ओर देखा और बोली, दीदी देखो, अब तो हमारे बिना भी लोग जानवरों और पक्षियों का ख्याल रखने लगे हैं। गुड़िया ने उत्तर दिया, हाँ बहन, यही तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। जब इंसान समझ जाए कि प्रकृति और जीव जंतु उसके साथी हैं, तब असली सुख शांति आती है। गांव वाले हर साल चिड़िया दिवस मनाने लगे। रामू काका हमेशा कहा करते, अगर दो छोटी सी चिड़िया हमें सिखा सकती हैं कि कठिनाई में भी उम्मीद मत खोना, तो सोचो हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। गुड़िया और मुनिया अब भी उसी पीपल के पेड़ पर रहती, लेकिन अब वे सिर्फ चिड़िया नहीं रहीं, बल्कि गांव की पहचान बन गईं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि संकट में भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। छोटे से छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एकता और सहयोग से हर कठिनाई जीती जा सकती है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चाहे इंसान हो या चिड़िया, सबका जीवन जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे अच्छे कर्म समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं।